वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से हमारी बातचीत हो रही है। खान साहब, 29 नवंबर पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन होगा इस साल में, क्योंकि पाकिस्तान का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो तैनाती होती है या सबसे अहम काम पाकिस्तान में जो होना होता है वो आर्मी चीफ की तैनाती होती है। ये हम सारे माने या ना माने, सबसे अहम चीज़ पाकिस्तान में यही होती है और इसी चीज़ के ऊपर सबकी नज़रें होती हैं। अब अगर आपने जो 6 से 8 हफ्ते में कहा है कि इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं, तो फिर तो निगरान हुकूमत होगी 29 नवंबर को। तो आपके ख्याल में आर्मी चीफ की तैनाती निगरान हुकूमत में हो सकती है, या नई हुकूमत आर्मी चीफ को तैनात करेगी, या ये वाली हुकूमत आर्मी चीफ को तैनात करने के बाद क्या आपके दिमाग में मैप, क्या आपके दिमाग में? देखिए इमरान, मेरे जहन में तो ये है कि पाकिस्तान की बेहतरी किस में है। क्या पाकिस्तान की भी बेहतरी इसमें है कि हम आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर सारे मुल्क को होल्ड पे रखते हैं और मुल्क उधर चला जाए जिधर किसी के भी हाथ में बचाने के लिए रह जाए। नेशनल सिक्योरिटी, फौज नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो हमने अपने जो पहली दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी, हमने ये वाजे किया था कि ये दोनों साथ साथ हैं। अगर आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी मुतासर होती है तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी मुतासर होती है। और सोवियत यूनियन का सब ये मिसाल देते हैं कि वो उनकी जैसी इकॉनमी नीचे गई, मुल्क टूट गया। हमारे लिए बड़ा खतरनाक फेज है। अब हमने क्या फैसला ये करना है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा, या हमने फैसला करना है कि पाकिस्तान को इस दलदल से कैसे निकालना है। मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त पाकिस्तान है और हमें हर कोशिश करनी चाहिए कि ये और उधर ना पहुंच जाए जिधर मैं कहता हूं सबके हाथ से निकल जाएगा। नहीं खान साहब, देखें इसमें अब सबकी नजरें तो वहीं पे है ना, सवाल फिर वही आ जाता है, आप फिर कब तक, या तो 15 अगस्त तक या 20 अगस्त तक इलेक्शन अनाउंस हो जाए, नई हुकूमत आए, आकर आर्मी चीफ तैनात करे, या फिर ये वाली हुकूमत तैनात करे और उसके बाद फिर निगरान हुकूमत बने और फिर इलेक्शन जाके जनवरी फरवरी में हो। अब यानी यही दो ऑप्शन है ना, निगरान हुकूमत कैसे तैनाती कर सकती है? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इमरान के मुझे ये बताएं कि जब खुद वो इनकी प्रेसिडेंट मरियम कह रही है कि लंगड़ी लूली हुकूमत है, उधर से नवाज शरीफ वो से उसके अजीब से बयान आ रहे हैं, लेकिन मुझे कई दफा कभी कुछ कहता है कभी कुछ, लेकिन वो भी घबराया हुआ है कि हम सारे नून लीग नीचे जा रही है। डरा हुआ है शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी, वो दोनों डरे हुए इलेक्शन से। अब ये सोच लें कि उससे आगे ना आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से ज्यादा बड़ा इशू ये है कि ये इन दो चोरों के अपनी सिर्फ डरे हुए इलेक्शन लड़ने से, उसकी वजह से क्या सारे मुल्क को हमने नीचे ले जाना है। हमें सबको पता है कि इस वक्त एक ही चीज जब निकाल सकती है इलेक्शन, इस मुल्क में स्टेबिलिटी ला सकती है, और जो गवर्नमेंट है 5 साल के लिए वही कर सकती है। जब हमें ये पता है तो हम क्यों नहीं ये कर रहे? मैं तो ये सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं कि बजाय हम ये सोचे कि जी नवंबर में क्या होगा, पहले तो सोचे अभी क्या होगा। अभी हमारी पोजीशन दिन ब दिन नीचे जा रही है। हमारी, आप अगर इंडस्ट्री जाके फैसलाबाद में देखें, उधर पहले आज से 4-5 महीने पहले लेबर नहीं मिलती थी टेक्सटाइल के लिए, आज फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। और जो ये हालात, जो लोड शेडिंग से जो हमारे ज़राअत के ऊपर असर आने वाला है, हमारी सारी मुल्क की इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है। ग्रोथ रेट जो है, जो 6% पे थी, वो अब आप कह रहे हैं 2.5 पे आ जाएगी। 2.5 का मतलब यहां बेरोजगारी बढ़ने वाली है। हमें फैसला ये करना है कि क्या एक तरफ बेरोजगारी बढ़ेगी, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, हमने अपने लोगों को कितने अजाब पे डालना है कि हम सिर्फ कि यहाँ 2 आदमी बैठे हुए हैं, जरदारी और शहबाज शरीफ, जो सिर्फ डरे हुए हैं कि अगर इलेक्शन से डरे हुए हैं कि वो हार ना जाए, और वो हार की वजह से सारे मुल्क को दाव पे लगा रहे हैं। ठीक है खान साहब, अब ये जो बातचीत होनी है तो राब्ते के जरिए से ही होनी है ना। आप लोगों के कोई राब्ते हैं बैकडोर चैनल हुकूमत से, एस्टेब्लिशमेंट से, किसी और पॉलिटिकल पार्टी से? क्योंकि देखें निगरान हुकूमत का जो सेटअप बनेगा वो भी आपकी मर्जी उसमें होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर का मामला है, चेयरमैन नैब का मामला है, दीगर तैनातियों का मामला है, तो बाहर बैठ के तो नहीं हो सकता, बात तो करनी पड़ेगी। कोई है राब्ता? देखें, अगर तो वो फैसला करे इलेक्शन का डेट दे दें
जैसी वो इलेक्शन की डेट दे दे और असेंबली डिसॉल्व करने का टाइम दे दें, हम सब बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अभी तक नहीं हो रही। लेकिन जब ये इलेक्शन का डेट ही नहीं दे रहे, जब तक ये तैयार ही इलेक्शन की डेट ही देने के लिए नहीं है, और बस यही सोच रहे हैं कि किसी तरह टेक्निकली नॉकआउट कर दे तहरीक इंसाफ को, क्योंकि डरे हुए मैदान में ये जंग अब खेल नहीं सकते मैच, तो ये टेक्निकल नॉकआउट के ऊपर लगे हुए हैं कि ये सारा ड्रामा है। 17 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं इन्होंने इस चीज के ऊपर। 20 से ज्यादा हो गई। तो हंसी आ रही है इनके ऊपर कि इतने डरे हुए हैं कि उनको शायद कि इस तरह हम बच जाएं इनके सामने मैदान में। इलेक्शन ये लड़ नहीं सकते, घबराए हुए हैं, कोशिश ये कर रहे हैं टेक्निकल नॉकआउट पे, ये जो सारे ड्रामे कर रहे हैं, और इससे मुल्क नहीं ठीक होने लगा। देखो ये अब मुल्क का नहीं सोच रहा है, ये एक इनका टॉप प्रायोरिटी थी अपनी चोरी बचाने के लिए, वो आपने देख लिया। वो आज जो नया यानी 40 करोड़ रुपए की मैं चोरी करूंगा तो मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, नैब नहीं पकड़ सकती, तो सारे अब 40 करोड़ या 45 करोड़ रुपए की चोरी पे आ जाएंगे। ये इनका इशू है, इनका पाकिस्तान इशू नहीं है। इनके पैसे इमरान, इनके लीडर्स के अरबों डॉलर बाहर पड़ा हुआ है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता जब रुपया नीचे गिरता है। 30% रुपया नीचे गिरा है, इसका मतलब इनकी दौलत में 30% इजाफा हो गया है। पाकिस्तानियों की दौलत 30% कम हो गई है, रुपया 30% कम हुआ है, लेकिन डॉलर में पैसे पड़े वो 30% बढ़ गए हैं। इनको कोई फिक्र नहीं पड़ी हुई कि ये मुल्क की तबाही मच रही है, इनकी जाती दौलत में इजाफा हो रहा है। ठीक, खान साहब आपका नाम ECL में खबरें, आपकी गिरफ्तारी का बार बार मुतालबा, आप रेडी हैं इन चीज़ों के लिए? ये मैं पहले आपका शुक्रिया अदा कर दूं कि जब मैं गिरफ्तार हुआ था तो आपने बड़ी आवाज़ उठाई थी, हर जगह पे जाकर आपने लोगों को कहा था और आपने हर जगह पे प्रोटेस्ट किया था उसके बारे में, और मैं बतौर एक सहाफ़ी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपके लिए ये कोई गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं और कोई ECL में आपका नाम? मैं पहले तो मुझे ये बताएं कि गिरफ्तार किस चीज पे मुझे करेंगे, कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर गिरफ्तार करेंगे? और दूसरी चीज ECL पे मेरा नाम डालेंगे तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं कहीं बाहर जाना ही नहीं चाहता। मेरे कोई बाहर वहां फ्लैट्स नहीं, लंदन नहीं, बिजनेसेस नहीं, मुझे कोई हैरिट्स में शॉपिंग नहीं कर रही, मैंने महंगे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाना, मैं बड़ा मुतमईन हूं पाकिस्तान में। मैं तो उनका शुक्रिया अदा करूंगा ECL। अच्छा मुझे ये भी बताएं, इनको क्या मुसीबत पड़ जाती है जब इनको कह जी ECL पे आ गए? क्योंकि इनकी दौलत बाहर पड़ी हुई है, इनको डर होता है, इनके घर हैं बाहर हैं, प्रॉपर्टीज हैं, इनकी छुट्टियां बाहर हैं, इनके इलाज बाहर हैं। तो और ये भी अच्छा, ये भी कभी इमरान हमें सारी बाहिसियती कौम को सोचना चाहिए कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं पाकिस्तान में, लीडरशिप कर रहे हैं पाकिस्तान में, अवाम की खिदमत के ऊपर हम वोट ले रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन हमारे पैसे भी बाहर पड़े हैं, हमारी छुट्टियां भी बाहर हैं, हमें ECL पे खौफ आना शुरू हो जाता है, हमारे सारे इलाज पे एंटरटेनमेंट गर्मियों में सारे एंजॉय कर रहे होते हैं। देखिए ये कहीं दुनिया में नहीं होता। आप अगर बाहर आज, और मैं अपनी पार्टी में, मैं आपको बताऊं, अपने आइन के अंदर लिखेंगे कि कोई भी जो पार्टी की लीडरशिप हो उसका सारा पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टीज पाकिस्तान के अंदर हो। अगर आपके मुल्क से बाहर हैं तो इसके तीन या आप चोरी का पैसा बाहर, क्योंकि जब आप चोरी करते हैं ज्यादा तो आप पैसा मुल्क में तो रख नहीं सकते, आपको बाहर भिजवाना पड़ता है, तो या चोरी का पैसा, या आप टैक्स चोरी करना चाहते हैं वो छुपाने के लिए बाहर भेज देते हैं, और या फिर आपको इत्मीनान ही नहीं है पाकिस्तान पे, आपको ये खौफ है कि ये जनाब पाकिस्तान किसी टाइम पे भी डूब जाएगा, इसलिए मैं अपने पैसे बाहर भेजाऊं। जो तीन भी जो क्वालिटीज हैं, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं मुल्क की लीडरशिप। एग्जैक्टली। अगर आप करप्ट है या टैक्स की चोरी कर रहे हैं, या आपको फिक्र है कि जी अगर पाकिस्तान नीचे गया तो मेरे पास बाहर पैसे होने चाहिए, इसका मतलब आपको लीडरशिप ही नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान की। नवाज शरीफ साहब की वापसी की खबरें हैं खान साहब, क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्योंकि अब आपके पास है तो आप कोई उनको सपोर्ट फ्राहम करेंगे, मियां साहब को सहूलियात देंगे पहले की तरह? जेल में हम पूरी सहूलियत देंगे जो सारों को मिलनी चाहिए, आते ही जेल में डालेंगे। वो तो देंगे। क्यों, उसने कौन सा ऐसा कारनामा किया है कि जो उसने साबित किया है कि उसको जेल में नहीं होना चाहिए? अच्छा एक और चीज, ये एफिडेविट की बात कर रहे थे, मैं ये कह रहे हैं ना कि जी इमरान खान ने वो गलत साइन किया है, वो सर्टिफिकेट था, एफिडेविट नहीं था। एफिडेविट इसने साइन किया था नवाज शरीफ, इसके भाई ने साइन किया था जब ये बाहर गए थे। हाँ जी, हाँ शहबाज शरीफ ने साइन किया था। हल्फी। तो इसको डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए
کہ آپ نے ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ میرا جھوٹ کے اوپر کہ میرا بھائی علاج کرا کے واپس آ رہا ہے, وہ علاج تو آس پاس نظر نہیں آ رہا, لیکن وہ آپ جو حرکتیں کر رہا ہے, تو اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے. سرٹیفکیٹ جو سرٹیفائی کر رہا ہے کہتے ہوئے کہ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج, یعنی اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ڈسکوالیفائی ہو. جو عدالت کے اندر جا کے ایفیڈیوٹ دیتا ہے وہ دندناتا ہوا بیٹھا ہوا پرائم منسٹر ہے.